हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं कि सर हमारा सर्टिफिकेट आपने 1 महीने का बोला था, लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों का सर्टिफिकेट जो है वो डिले हो रहा है। वीडियो चालू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही समय है। व्हाट्सएप पर चैनल पर आपको छोटी छोटी जानकारी जैसे नोटिफिकेशन किस चीज़ का आया है और कब लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये जानने के लिए व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 3 जो ट्रेड्स हैं, फूड प्रोडक्शन, जो बीएसएफ ट्रेड्समैन में जनरली जो है वो मांगी जाती है, फूड प्रोडक्शन और किचन कुक। आज 2 ही की बात करते हैं हम। किचन कुक और फूड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग बहुत बड़े लेवल पर करवाई जाती है, एग्ज़ाम भी बड़े लेवल पर कमियाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को टाइम से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एनरोलमेंट प्रॉब्लम, एनरोलमेंट किस तरीके से किया जाता है बच्चे का, उस पर आज हम विचार करेंगे और बताया जाएगा। सबसे पहले हम एनरोलमेंट करते हैं। तो एनरोलमेंट की जो पहली स्टेप होती है वो होती है KYC। आपको स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर जाकर अपनी KYC पूरी करनी पड़ती है। KYC करने के लिए आपको SIDH पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है, और वहाँ OTP आता है, और OTP वापस आपको SIDH पोर्टल पर जो है सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ करनी पड़ती है ये स्टेप 1 होती है। यहाँ आप स्टेप 1 कंप्लीट कर लेते हैं आपके एनरोलमेंट की तरफ। आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे तो कॉल ही नहीं उठाते हैं KYC के लिए, ना KYC करते हैं, बस भूल जाते हैं एडमिशन लेकर। 1 महीना 2 महीने तक ना तो कॉल उठाते हैं, और उससे भी बड़े अच्छे बच्चे होते हैं जो हमें जब इन्फॉर्मेशन देते हैं वो किसी का भी नंबर दे देते हैं, ना तो वो उस मोबाइल को उठाते हैं ना व्हाट्सएप पर जवाब देते हैं। बस 1-2 महीने तक वो बैठे रहते हैं बस कि सर्टिफिकेट आ जाएगा। अरे भाई, हमारी टीम से आपको कॉल आता है, कॉल का आप अच्छे से आंसर करो। सबसे पहली स्टेप हम खुद करवाते हैं KYC की। दूसरी स्टेप होती है बैच ज्वाइन करने के लिए, शो इंटरेस्ट करने के लिए। ठीक है, बैच ज्वाइन नहीं कहेंगे इसको, हम बोल देते हैं शो इंटरेस्ट। शो इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है कि आपको ट्रेनिंग करनी है, उसका इंटरेस्ट आपको करना पड़ता है। होता क्या है, जब आप KYC करते हैं तो हम आपसे एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड जो है वो डलवाते हैं। यूज़र नेम जो जनरली होता है वो आपका मोबाइल नंबर हो जाता है, और पासवर्ड जनरली जो होता है वो 1 2 3 4 होता है। इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। यूज़र नेम जो होता है वो आपका मोबाइल नंबर करना होता है, पासवर्ड हम जनरली बोलते हैं 1 2 3 4 करने को, यानी ये चीज़ करवाते हैं। अब देखिए उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है। जैसे आपने KYC कंप्लीट करी तो हमें आपका इंटरेस्ट शो करना पड़ता है, जब जाके एनरोलमेंट होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं इसमें, फिर जाकर जो बैच हम क्रिएट करते हैं आपके लिए उसमें हम इंटरेस्ट शो करते हैं, और उसमें एक पूरा फॉर्म भरना पड़ता है हमें। गवर्नमेंट की बहुत सारी जो है प्रक्रिया होती है उसमें, जो हमें फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो पूरी करनी पड़ती है उस प्रोसेस। तो इसमें लॉगिन करने के बाद जब हम शो इंटरेस्ट पर जाते हैं तो वापस आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर एंटर होता है, और वापस से वहाँ पर OTP जो है वो पूछा जाता है। आप समझ रहे हैं, जब KYC अगर आपकी हो गई है और बैच इंटरेस्ट आपको शो करना है तो वापस से आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, और वापस से OTP आपको हमें देना पड़ेगा, यानी स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर वापस से जाएगा। फिर जाकर ये जो चीज़ें होती है वो अप्रूव होती है, और उस टाइम पर जो है आपका एनरोलमेंट होता है। अब बच्चे इन 2 स्टेज में जो है वो फंस जाते हैं। कुछ बच्चे तो KYC नहीं करते, कुछ बच्चे जब KYC नहीं हो रही है तो इस पार्ट पर आए नहीं है। अब हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो आपको बैक टू बैक कॉल्स करते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं, बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, OTP नहीं देते, OTP नहीं आता। आधार नंबर जो है, आधार जो है वो मोबाइल से कनेक्ट नहीं है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है आधार में, किसी के आधार में किसी और का नाम बोल रहा है, किसी के आधार में कोई दूसरे का मोबाइल बोल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप ये NSQF लेवल 1 के कोर्सेज करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना आधार सही तरीके से अपडेट करवाएं। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल ID, हर एक चीज़ सही तरीके से आधार पर रजिस्टर, आधार सेंटर पर जाकर रजिस्टर कराएं।
वरना इन चक्करों में आप फंसते रहेंगे, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रोसेस नहीं है। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, 2 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है और ये एक एक चीज हमें करनी ही पड़ती है, इससे हम बच नहीं सकते। तो ये पूरा प्रोसेस है जहां हम पूरा जो है चीजें वो करवाते हैं, और जो लोग नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, उनके सर्टिफिकेट जो है वो डिले होते रहते हैं, बिल्कुल डिले होते रहते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। तो अगर आपकी भी या तो केवाईसी ड्यू है या फिर ये वाला पार्ट ड्यू है, तो आप आज ही कॉल करो हमारे नंबर पर, ठीक है। नंबर सभी को पता है, हमारे 8104134383 नंबर पर, इन नंबरों पर आप हमें कॉल करें और बताएं कि आपका कौन सा स्टेप जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको विद इन 1 मंथ करनी पड़ती है, तभी हम आपको 1 महीने में सर्टिफिकेट दे पाते हैं, वरना नहीं दे पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी लोग को। तो ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से बच्चे का जो है एनरोलमेंट होता है NSQF लेवल 1 वाले कोर्सेज में, एजुकेशन लेवल 1 वाले कोर्सेज में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर अभी तक अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा तो ये वीडियो आपको सभी को शेयर करने की ज़रूरत है। जो जो भी बच्चे NSQF लेवल 1 कोर्स कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि उनको भी थोड़ी अक्ल आए और जो 4 महीने में सर्टिफिकेट कर रहा है वो 1 महीने में कर सके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से आप वीडियो का लाइक का बटन दबा दीजिए। और इसी की तरीके से अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को बटाना ना भूलें, उससे आपको जल्दी से लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। और अभी तक आपने अगर व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, आप व्हाट्सएप चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और पल पल की खबरें नोटिफिकेशन के साथ उसमें पाएं। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।